हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिक एकेडमी की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आज हम 11th क्लास में लेक्चर थर्ड करेंगे फिजिक्स में, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में। तो हमने अभी तक पढ़ा है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, उनकी यूनिट्स के बारे में बेसिक बातें। आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनके ऊपर आगे फिर सारी क्वांटिटीज़ डिराइव्ड होती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना आज। मास क्या होता है, लेंथ क्या होती है, टाइम क्या होता है, इनके कंसेप्ट कहां से आए और इनकी यूनिट्स क्या क्या हैं, उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। तो मास क्या है, सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। मास, जैसा कि मैंने बताया था, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। किसी चीज में पदार्थ की मात्रा है वो ही उसका मास कहलाता है। अगर ज्यादा मास है, किसी चीज के अंदर ज्यादा पदार्थ की मात्रा है, तो हम बोलेंगे उसका मास ज्यादा है। तो उसी तरीके से मास को मापने का जो इकाई है वो क्या डेवलप हुई, किलोग्राम। किलोग्राम आज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जो हम मानते हैं कि सब जगह पर एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का मतलब इंटरनेशनली जो एक्सेप्ट किया गया है, सभी मानकों में, सभी फिजिक्स की कैलकुलेशंस में जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, वो मास को किलोग्राम में मापता है। तो अब हमारे सामने एक चीज़ आती है कि ये किलोग्राम कहाँ से आया और ये कैसे बना, कैसे हम आज एक किलोग्राम को परिभाषित कर सकते हैं, कैसे ये ओरिजिनेट हुआ, कैसे, किसने सोचा होगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मास हमेशा एक जो मास है, लेंथ है, टाइम है, कोई भी क्वांटिटी है, उसको मापना सबसे पहले स्टार्ट हुआ कंपैरिजन से। कोई चीज़ हल्की है, कितनी हल्की है, कितनी भारी है। एक ईंट, ये ईंट कितनी भारी है, मेरे पास नहीं है कोई भी पैमाना, अगर किलोग्राम ग्राम का नहीं पता, तो हम किसी दूसरी ईंट से कंपैरिजन करेंगे कि इस ईंट से ये थोड़ी सी भारी है या थोड़ी सी कम है। तो इस पैमाने के लिए कि हमारे पास फिक्स हो एक वैल्यू, तो वहां से 1 किलोग्राम एक वैल्यू दी गई। 1 किलोग्राम की सबसे पहले जो डेफिनेशन आई थी ना, वो क्या आई थी कि जैसे हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक बॉक्स को, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो आप सबको पता होगा कि घन का आयतन ऐसे निकालते हैं, ये हो गया 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसको बोलते हैं 1 लीटर, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियसली केमिस्ट्री के लेक्चर में बताया था। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बोले या 1 क्यूबिक डेसीमीटर बोले या 1 लीटर बोले, बात सेम है। इसमें पानी डाल दिया हमने और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो वेट होगा उसको क्या बोला गया कि ये वैल्यू 1 किलोग्राम है, ठीक है। यानी एक पैमाना तय कर दिया कि भाई 1 लीटर पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पे जो मास होगा वो क्या कहा गया, 1 किलोग्राम। उसके बाद इस किलोग्राम की डेफिनेशन एक और जो है डिफाइन की गई कुछ टाइम के बाद, और वो कैसे डिफाइन की गई वो देखिए कैसे। देखिए, एक संस्था है जो इसके ऊपर काम करती है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। ये एक संस्था है, ये एक हम बोल सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस के नजदीक एक जगह है सेब्रिस, वहां पर इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स इसके कहां पर है, फ्रांस में पेरिस के नजदीक एक जगह है सेब्रिस। वहां पर IBWM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, इसका यही काम होता है कि माप तोल की इकाइयों को बनाना, उनको मेंटेन करके रखना, उनको पूरे वर्ल्ड में बताना सबको। तो देखिए, वहां पर एक प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय, एक ब्लॉक ले लिया, या एक एलॉय, एलॉय का मतलब मिश्र धातु, इसमें क्या क्या था, प्लेटिनम और इरिडियम, ये 2 मिश्र धातु। ये ही क्यों ली गई प्लेटिनम और इरिडियम, क्योंकि जब हम मापतोल की बात करते हैं तो मापतोल में ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनके आकृति या वॉल्यूम या डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो प्लेटिनम और इरिडियम ऐसी चीजें हैं जिनका टेम्परेचर, प्रेशर और कोई फिजिकल भौगोलिक कंडीशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर।
तो ऐसी चीज़ों को हम चूज कर सकते हैं जो सालों तक वैसी ही रहें, उनके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। ऐसी ना हो कि हमने तो बनाई थी 1 किलोग्राम, लेकिन कुछ समय बाद टेम्परेचर प्रेशर के कारण वो 1 किलोग्राम से थोड़ी कम हो गई या उससे थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो ये एक फिक्स वैल्यू रखती है प्लेटिनम और इरिडियम, टेम्परेचर प्रेशर या एक्सटर्नल कंडीशंस का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये समझ के चलें। तो प्लेटिनम और इरिडियम का एक गोला या एक बार बना दिया और उसको नाम दे दिया गया 1 किलो फर्स्ट टाइम, और वहीं फिर सब जगह वितरित कर दिया, सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई आज से 1 किलोग्राम ये है, यानी कि यहां से वो निकला, उसके बराबर के वेट की जो चीजें थी वो सब जगह पर पता चल गई सबको, और उस दिन से आज तक 1 किलो की यही वैल्यू है। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे 1 किलो को? पहली डेफिनेशन तो ये है कि भाई 1 लीटर पानी का 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो मास होगा उसको हम बोलेंगे 1 किलोग्राम। दूसरी डेफिनेशन क्या हुई कि प्लेटिनम इरिडियम का एक एलॉय मिश्र धातु का एक ब्लॉक, ठीक है, वो लिया और उसको जो है उसकी वैल्यू दे दी गई कि ये वैल्यू जो है ना 1 किलोग्राम है, फर्स्ट टाइम जो लिया गया, तो उस ब्लॉक की वैल्यू 1 किलोग्राम फिर हर जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। आज भी हमारे पास जो 1 किलो का जो मिलता है ना, जो अपने यहाँ पे दुकानों में वो जो माप तोल के लिए मिलता है वो इसी 1 किलोग्राम से मैच्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ को हम कैसे समझेंगे? जैसे मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, वैसे ही लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? लेंथ को डिफाइन किया जाता है जैसे ये एक चीज है, ये एक रोड है कोई, तो लेंथ इसकी कैसे दिखाते हैं कि इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच की दूरी, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है अंत बिंदु, एक बिंदु ये अंत बिंदु इधर हो गया, एक इधर हो गया, दो एक्सट्रीम पॉइंट, दो अंतिम बिंदु जो है ना उनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का मतलब अलगाव की दूरी, तो वो क्या कहलाती है? लेंथ कहलाती है। सो लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसके लिए यूनिट, और इसके लिए यूनिट है मीटर, जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई एसआई सिस्टम में। देखिए आपके दिमाग में ये आता होगा कि भाई हम तो डिस्टेंस को तो किलोमीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, मिलीमीटर में भी मापते हैं, तो हम मीटर ही क्यों ले रहे हैं? तो मीटर देखिए एसआई सिस्टम में ज्यादातर कैलकुलेशन ना तो ये बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, ये एक इंटरनेशनल सिस्टम में वही चीजें एक्सेप्ट की गई हैं जो थोड़ी प्रैक्टिकल हैं, जिनका यूज किया जा सकता है बार बार, तो मीटर को इसलिए लिया गया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, लेकिन वो अलग अलग सिस्टम्स ऑफ यूनिट में इस्तेमाल किया जाता है जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अपने पास ये है कि मीटर का जो डेफिनेशन है वो क्या है। सबसे पहली मीटर की डेफिनेशन, मीटर की 4 डेफिनेशन है, मैं चारों अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछिएगा कमेंट में। तो देखिए 1 मीटर की सबसे पहली डेफिनेशन ये है, आप सबको पता होगा कि अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल माना जाता है, हालांकि इलिप्टिकल है। ये है अर्थ की इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब है भूमध्य रेखा जो 2 हिस्सों में बांटती है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, 1 मीटर की सबसे पहली डेफिनेशन क्या आई थी कि नॉर्थ पोल से चलकर इक्वेटर तक आ रहे हैं ना हम, जितनी दूरी हमने तय की उसका 10 लाखवां हिस्सा क्या है? 1 मीटर, मतलब 1/10⁷ इंटू डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ पोल टू इक्वेटर। ठीक है, तो ये मानकर चलिए कि इसकी 1/10 गुना 1/10 की पावर 7 गुना ये जो डिस्टेंस है ना नॉर्थ पोल से इक्वेटर, दैट मीन्स ये भी 10 लाख मीटर ही आती होगी, तभी ये दोनों कट के वैल्यू कितनी बचती होगी? 1 मीटर। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं ये इतनी प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, ये इतनी प्रैक्टिकल डेफिनेशन नहीं है, तो इसको मॉडिफाई किया गया बाद में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि 1 मीटर को सबसे पहले कैसे डिफाइन किया गया? नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक जो डिस्टेंस है उसका 10 लाख गुना, यानी उसका 10 लाखवां हिस्सा क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन आती है। सेकंड डेफिनेशन में मैंने आपको बताया अभी IBWM, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, इस संस्था में ही एक रोड ली गई और उसके ऊपर 2 पॉइंट लगा दिए और उन 2 पॉइंट के बीच में बता दिया कि ये क्या है? 1 मीटर। ठीक है, तो क्या हुआ?
इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर कहां पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस के नजदीक एक जगह है सेवरिस, वहां पर है ये IBWM। इसने एक रोड ली जो किससे बनी हुई थी? प्लेटिनम और इरिडियम से। और आप समझते हैं क्यों प्लेटिनम इरिडियम को यूज किया गया? क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट कुछ नहीं होता, ये वैसा का वैसा बना रहता है सालों साल, सदियों की सदियों। तो 1 मीटर, उन कोई भी 2 पॉइंट लिए और उनको क्या बोल दिया कि 1 मीटर है भाई। अब वो पैमाना बना के वो पैमाना हर जगह पर बांट दिया गया कि आज से 1 मीटर ये है, तो सबको पता चल गया, फिर वो एक पैमाना बन गया। तो 1 मीटर को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि 1 मीटर इज द डिस्टेंस between the 2 points marked on platinum iridium road kept at International Bureau of Weights and Measure near Paris, France। ठीक है, हम ऐसे इसको डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आती है इसकी तीसरी डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन जो है ये अच्छे से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आज के टाइम जो सबसे एक्चुअल में ये एक्सेप्टेबल, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन सी है? ये वाली है, और एक्यूरेट भी है ये जो अब मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा समझेंगे इसको। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? देखिए, क्रिप्टॉन 86 नाम से एक एटम है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन आपने पढ़ा होगा कभी जरूर, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन 86 जो है वो जब लाइट एमिट करता है, देखिए कुछ कंपाउंड, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, जिसके कारण फिर लाइट शो करते हैं, वो कुछ लाइट रेडिएशन एमिट करते हैं, निकालते हैं कुछ रेडिएशन। तो उस रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी होती है? 6.05782021 × 10⁻⁻7 मीटर। यानी आप ये मानकर चलिए लगभग 6.05 × 10⁻⁻7 मीटर ये रेडिएशन होती है। ठीक है, तो अब 1 मीटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ होंगी ये देखिए आप। अगर ये वेवलेंथ इतने मीटर की वेवलेंथ है उसकी, तो 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ होंगी? 1 मीटर इज इक्वल टू 1/6.05 × 10⁻⁻7। और ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए वैल्यू आती है 1650763.73। ये आपको याद करना होगा भाई। ठीक है, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई पॉइंट ऐसे आएंगे जो हमें समझने के साथ साथ याद भी रखने हैं। ये डिटेल में आपको मैं बता रहा हूं। क्रिप्टॉन 86 नाम का एक एटम है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन में आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा है 10th क्लास तक भी कि भाई सेल्स होती हैं, एक सेल है, दूसरी सेल है, 1s है, 2s है, 3s है, इस टाइप से। तो जब एक सेल से दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं तो कुछ लाइट निकलती है, उनमें से लाइट निकलती है। तो क्रिप्टॉन 86 में जब ये लाइट निकलती है तो ये लाइट किस वेवलेंथ की निकलती है? इस वेवलेंथ की निकलती है। वेवलेंथ, ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशंस, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जानिए कि इस वेवलेंथ की लाइट निकलती है, इतने मीटर वेवलेंथ होती है उसकी। तो इतने मीटर होती है। 1 मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1/this, जिसकी वैल्यू आएगी इतनी। मतलब हम ये मान सकते हैं कि अगर वेवलेंथ इतने मीटर की है तो 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ होगी? इतनी वेवलेंथ होगी। तो हम ये बोल सकते हैं 1 मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे? क्रिप्टॉन 86 से जो रेडिएशन निकली उसकी इतनी वेवलेंथ मिलकर क्या बनाती है? 1 मीटर बनाती है। सिंपल डेफिनेशन हो गई है। अगर आप इसको एक लाइन में समझे तो ये बोल सकते हैं हम सीधा सीधा 1 मीटर कैन बी डिफाइंड एज 16,50,763.73 number of wavelengths of radiations emitted by Krypton 86। अब मैं इसको हिंदी में बताता हूं। 1 मीटर उतनी दूरी है, उतनी लंबाई है जिसके अंदर 16,50,763.73 रेडिएशंस की वेवलेंथ, इतनी वेवलेंथ आ जाती है किस रेडिएशन की? जो क्रिप्टॉन 86 से निकली है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। अब हम करते हैं मीटर की लास्ट डेफिनेशन। देखिए, आपको पता होगा लाइट की स्पीड के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। लाइट स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू देखिए ना उसकी, ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी। 1 सेकंड में क्या है? 2,99,000
और ये मीटर में है तो मैं किलोमीटर में बता रहा था आपको। तो 299,792,458 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतने मीटर जाती है। तो एक मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे? एक मीटर को हम डिफाइन करेंगे कि 1/299,792,458, यानी इतने सेकंड में जो दूरी तय की जाएगी लाइट के द्वारा वो कितनी होगी? 1 मीटर। देखो सिंपल सी बात यह है कि एक सेकंड में इतने मीटर जाता है, तो सेकंड के इतने हिस्से में 1/इतना, इतने हिस्से में, इतने सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है लाइट के द्वारा उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर। ध्यान रहे क्योंकि ये एक पैमाना है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू की बात करनी पड़ रही है, हम उसको अप्रोक्सीमेशन में नहीं ले सकते। 3 × 10⁸ इसको नहीं ले सकते हम यहाँ। क्यों? क्योंकि 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो एक पैमाना है, पैमाने में किसी प्रकार की भी कोई गलती या अप्रोक्सीमेशन नहीं चलती है। मास और लेंथ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइम। टाइम को यह कहा गया है कि टाइम एक ऐसी चीज है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम को मापा जा सकता है। कैसे मापा जा सकता है? ऐसी चीजों के थ्रू मापा जा सकता है जो चीजें अपने आप को रिपीट करती हैं। जैसे हमारी हार्ट बीट है, वो अपने आप को रिपीट करती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है। दिन निकलता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, अर्थ जो है रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं, तो हम इनको पैमाना बनाकर मानकर जो है टाइम को मेजर कर सकते हैं। क्या आपको पता है पहले अगर आप देखेंगे तो पहले जो है ना वो सन वॉचेज होती थी। सन वॉचेज में क्या होता था? एक बड़ी सी घड़ी जिसपे कुछ नंबर्स लिखे होते थे और उन नंबर्स के साथ एक स्टिक होती थी, कुछ इस टाइप से कुछ स्टिक वगैरह होती थी। तो क्या होता था? वो इस तरीके से बनाई जाती थी कि जैसे धूप उसके ऊपर पड़ेगी ना तो उसी के अकॉर्डिंग वो टाइम दिखाती थी, वो उसकी परछाई उसी तरफ आती थी। तो ऐसे मापा जाता था एंशिएंट टाइम में, पहले जो टाइम मापा जाता था ऐसे मापा जाता था। उसके बाद फिर हमने इसकी यूनिट बनाई और वो यूनिट क्या है? वो है सेकेंड। अब सेकेंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये देखिए। सबसे पहली डेफिनेशन सेकंड की, एक सिंपल सी डेफिनेशन वो है कि 1 मीटर की लेंथ का एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम होता है 1 मीटर की लेंथ का। तो हमने इसको यहां से यहां पर लाके इस पेंडुलम को यहां पर लाके छोड़ दिया, तो फिर ये एक पॉइंट से अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर वहां तक जाने में, यहां लाकर इसको छोड़ा तो वहां तक जाने में 1 मीटर लेंथ का पेंडुलम एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने में जितना समय लेता है वो क्या होता है? 1 सेकंड। ऐसे 1 सेकंड को डिफाइन किया गया। दूसरी एक और डेफिनेशन है सेकंड की, और वो क्या है? देखिए आप सबको पता है आज के दिन हमारे पास एक दिन में, एक सोलर डे पे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मिनट की बात करें तो 60 से गुना कर दो, और सेकंड की बात करो तो फिर से 60 से गुना कर दो, 86,400। तो अब देखो 86,400 सेकंड्स एक दिन में बनती हैं, एक दिन में इतनी सेकंड बनती है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि दिन का इतना हिस्सा 1 सेकंड हो गया, ठीक है। ठीक वैसा ही जैसा अभी मीटर में डिफाइन किया गया था ना कि वो 2,99,00,000 जो भी था वो इतने मीटर चला जाता है 1 सेकंड में लाइट, तो सेकंड का उतना हिस्सा 1 मीटर कहलाएगा, कवर करेगा, ठीक है। ठीक वैसे ही 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड जब देखते हैं तो पूरे दिन में 86,400 सेकंड हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं पूरे दिन का 86,400वां हिस्सा ऑफ ए सोलर डे इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद इससे भी प्रिसाइज एक और डेफिनेशन आई है सेकंड की, वो देखिए। तो देखिए ये जो डेफिनेशन है ये लास्ट डेफिनेशन है सेकंड की, और सबसे प्रिसाइज डेफिनेशन है। एटॉमिक क्लॉक भी इसी के ऊपर बने हुए हैं। तो सीजियम 133 नाम का एक एटम होता है, उसमें ये 9192631770 ये मोबाइल नंबर से याद कर लो भाई, ठीक है। 91 92 63 17 70 इतनी रेडिएशंस होंगी ना, इतने ट्रांजिशन होंगे जब सीजियम 133 के 2 हाइपरफाइन लेवल्स में, यानी कि आप ये समझिए बस 2 लेवल हैं एटम के और उन लेवल्स के बीच में इतने रेडिएशंस ऑफ ट्रांजिशन होंगे, तो उस दौरान उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे? 1 सेकंड,
ठीक है, मैं रिपीट करता हूं इसको। सीजियम 133 एटम में 91, 92, 63, 17, 70 ये इतने नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगे रेडिएशन के, तो उस ड्यूरेशन को जितने जितने टाइम में वो होंगे वो कितनी कहलाती है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने मास के बारे में पढ़ा, उसकी यूनिट किलोग्राम, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है हमने 2 तरीकों में पढ़ा उसको। लेंथ के बारे में पढ़ा, उसकी यूनिट मीटर, मीटर को हमने 4 तरीके से डिफाइन किया। और टाइम की यूनिट सेकंड, सेकंड को हमने 3 वेज में डिफाइन किया, 3 तरीके से डिफाइन किया। अच्छे से आप उसको समझिए, पढ़िए, और नोट्स में जो मैंने आपको दिया है उसको देखिए, उससे मैच कीजिए। कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, और ब्रीफ नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई और क्वेरी है, कोई और डिस्कशन करना है, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9896570792। यूनिक एकेडमी आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयत्न करेगी। और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे आगे का पार्ट करवाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।